नमस्ते दोस्तों। पिछली जो वीडियो था उसमें हमने लेसन नंबर 7 के जो परमाणु वाला जो टॉपिक था उसके बारे में चर्चा करी। उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम जो है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है, हम इसकी चर्चा करते हैं, यानी नील्स बोर का परमाणु परिकल्पना। यानी नील्स बोर ने परमाणु के बारे में अपनी क्या परिकल्पना प्रस्तुत की उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सन 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यानी इसमें क्या क्या इसने अपने मत प्रस्तुत किए। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण उपस्थित होते हैं। यानी इस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो है परमाणु के केंद्र में क्या पाता है, यहाँ पर नाभिक होता है और नाभिक में क्या होता है, धनावेशित कण पाया जाता है और उस धनावेशित कण को क्या नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पर जो है दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। इन पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक में यहाँ पर धनावेशित कण होते हैं। इसके चारों ओर यहाँ पर जो है वर्ताकार पथ में इसमें मतलब गति करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। और ये जो है धनावेशित जो है ऋणावेश के चारों ओर ये प्रकार से परिक्रमा करते रहते हैं, जिन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, ऊर्जा, यहाँ पर जो है कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को आगे जाकर एक प्रकार से इसमें स्मॉल एन 1, 2, 3 नाम से, यानी इसको जो है के, एल, एम, एन कोश के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया है, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इन्हें एन से दर्शाया जाता है। यानी जो इसमें कक्षा होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं एन अंदर नाभिक की ओर सबसे पार का जो कक्षा है इसको 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। और इसी को एक प्रकार से जो n बराबर 1, 2, 3 है इसको के, एल, एम, एन कोश भी कहा जाता है। जो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसमें यहाँ पर परिक्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जो इसमें दो नाभिक के बीच में इसमें ऊर्जा का यहाँ पर इसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो n बराबर 1 है तो इसमें प्रथम कक्षा, n बराबर 2 है तो द्वितीय कक्षा, n बराबर 3 है तो तृतीय कक्षा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में चला जाता है। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, प्रथम कक्षा में, ये यहाँ से एक प्रकार से उत्तेजित होंगे और कहाँ चले जाएंगे, इसकी जो है दूसरी कक्षा में चला जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न कक्षा में आता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा यहाँ पर ऊर्जा है वह ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन से रेखित यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम का निर्माण किया जाता है। जो स्पेक्ट्रम जो है वही ये प्रकार से क्या दर्शाती है, यहाँ पर ऊर्जा का निरूपण करती है। आगे हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। एक निश्चित कक्षा में चक्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये प्रथम कक्षा है, इसको n बराबर 1 नाम देता है। अगर इसमें यहाँ पर जो है चक्कर लगाता रहता है तो इसमें मतलब जो है ऊर्जा की यहाँ पर कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम इसकी बात करते हैं बोर मॉडल की कमियां, यानी जो इसके मॉडल से प्रस्तुत किया था इसमें क्या क्या कमियां रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जिसका परमाणु अधिक होता है उस परमाणु के अधिकतम उपस्थित होने के कारण ये जो है मॉडल इसको बारे में नहीं बता सका। जैसे यहाँ पर हम बात करें परमाणु क्रमांक आगे के जो है 90, 100, 110 की बात करते हैं तो ये वहाँ तक जो है प्रस्तुत नहीं कर सका, उसके बारे में भी नहीं बता सका। यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को नहीं समझा सका। यानी जो है परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं और बंध बनाकर ये क्या करते हैं, अणु बनाकर इसकी प्रक्रिया जो है यहाँ पर निर्माण करते हैं, लेकिन इसको ये अच्छी तरह से नहीं समझा सका। परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसका कारण बोर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। ये जो परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर पाया जाता है और ये एक कक्षा दूसरी कक्षा में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, अवशोषण इसमें होता है, तो इसमें लाइनिंग के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाता है, लेकिन इसके बारे में ये ठीक प्रकार से नहीं बता सका। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा